नमस्कार, मैं हूं अनिल सहगल और आप देख रहे हैं खर्चे का फंडा। यहाँ हम करेंगे धन की बात और होगी खर्चे पे चर्चा। आज हमारे साथ हैं रोनी। नमस्कार रोनी। नमस्कार। रोनी, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम रोनी है, मैं बेंगलोर से हूँ। आई वाज डूइंग माय बिजनेस एंड नाउ आई एम इनटू एक्टिंग फील्ड। ओके, यू वर इन योर ओन बिजनेस इन बैंगलोर। व्हाट बिजनेस वर यू इन? We were into notebook manufacturing. I was handling the all over South notebook trading. Okay, so you have a good roaring business. Yeah, You're making good money. yeah. So why you want to leave that and become an actor? It's my passion. तो बिजनेस का क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे? बिजनेस मेरा फोन बिजनेस है। सो उस तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, आपको कोई हाँ, टेंशन कोई नहीं है। टेंशन। चलो, तो आप आज मुझे मिलने आए हैं तो आपके दिमाग में कुछ खरीदने का विचार तो होगा। जी सर, बिल्कुल। क्या खरीदना चाहते हैं बताइए। मैं मुंबई में एक अच्छा सा खुद के लिए बंगलो या फ्लैट जो भी है, हम्म, आई एम लुकिंग फॉर दैट। एंड Okay. उसके लिए जो मेरी सेविंग्स है उसके अलावा भी आई नीड अच्छा, लोन फ्रॉम द तो बैंक। अभी फिलहाल जो बेंगलोर में आपके पास अपना मकान है, जी सर। अपना रेजिडेंस है, तो अभी आप मुंबई में भी एक रेजिडेंस लेना चाहते हैं। एग्जैक्टली, तो जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ओके, अब मतलब रहने के लिए नहीं। मेरा कोई फिक्स नहीं है कि मैं मुंबई में हूँ, आई कैन गो टू बैंगलोर तो ऑल्सो। जो भी लेंगे उसको इन्वेस्टमेंट के रूप Yep. में लेंगे। तो अगर आप मुंबई आएंगे रहेंगे तो फिर उसमें ही रहेंगे या कहीं भी रह सकते हैं? नहीं, ऑब्वियसली उसी में रहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपको रेंटल रिटर्न नहीं चाहिए, नहीं, आपको अपने use के एप्रिसिएशन लिए, चाहिए। हाँ। तो उसके हिसाब से जैसे आप मुंबई में आते हैं तो आपने बजट क्या बताया आपका अपार्टमेंट के लिए? अबाउट 50 to 60 lakhs। तो 50 to 60 में आपने कोई रिसर्च की है यहाँ पे कि आपको कहाँ मिल मेरे जाएगा? को अभी ना तो मेरे को टाइम मिला रिसर्च करने के लिए, एंड तो आई अभी जस्ट आप गिव अ कहाँ ब्रेक रहते फॉर हैं? दैट। अभी आप कहाँ रहते हैं मुंबई में? ओशिवारा। तो ओशिवारा एरिया में आपको आइडिया है कि अपार्टमेंट कितने का है? इट्स अराउंड सम सेम 50-60 lakhs में ही पड़ रहा है वहाँ पे 2 BHK। थोड़ा रिसर्च कीजिए, ओके। क्योंकि जितनी मेरी नॉलेज आती है ये एरिया जो है अंधेरी एंड अराउंड में 2 BHK का प्राइस 50-60 के आसपास भी नहीं है, उससे डबल से भी ऊपर है। ओके। तो इतनी यहाँ पे 1 BHK आपको अराउंड 1.5 करोड़ का मिलता है। तो यहाँ आप थोड़ी रिसर्च कीजिए और प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट समझ के जब खरीदते हैं तो सोच के करिए, बहुत सोच के करिए। ऐसे नहीं हो सकता है कि हम लोगों को नहीं पता हो और 50-60 में यहाँ मकान बिक रहे हैं और लोग 1.5 में 1 BHK ले रहे हैं। तो थोड़ा तो आप ये रिसर्च मस्ट बी कीजिए। सम कैच हो दो। तो दूसरा आप ये भी देखिए कि जो आप कह रहे हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहता हूँ, मतलब आप वहाँ रहना भी चाहते हैं, तो अगर 50-60 में आपको ओशिवारा में नहीं मिलता, अगर आपको रिसर्च करके पता चलता है कि चलो मेरी रिसर्च ठीक नहीं थी और 50-60 में मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट लाइक कांदीवली बोरीवली, उसको भी क्रॉस करके मीरा रोड जाना पड़ सकता है, भाई अंदर जाना पड़ सकता है, तो आप तैयार हैं उसके लिए कि मैं वहाँ इन्वेस्ट करूँ मीरा रोड और वहीं आके रहूँ? इफ आई एम गेटिंग सम गुड, अगर अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है तो हाँ, फिर आप फ्लेक्सिबल हैं। फिर आपको एरिया, एक सजेशन और है मेरी कि जहाँ मुंबई अब ग्रो कर रहा है वो एयरपोर्ट साइड पे, तो आप पनवेल की तरफ देखिए। पनवेल में नया एयरपोर्ट बन रहा है, मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। तो जब भी ऐसी कोई डेवलपमेंट आती है, अभी तो खैर इतना अर्ली स्टेज नहीं है, जब अनाउंसमेंट हुई और आज में काफ़ी टाइम निकल गया है तो प्राइसेस ऑलरेडी थोड़े से बढ़ गए हैं, बट अभी भी वहाँ पे स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन आपको ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप वहाँ लेके उसको रेंट आउट कर देते हैं और वो आपका 12 महीने रेंटेड रहेगा, और जैसे आप कह रहे हैं कि मैं कभी यहाँ रहूँगा कभी बैंगलोर रहूँगा, तो आप यहाँ छोटे पीरियड के लिए आया करेंगे। तो अगर आप कम्यूट उतना नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप मूवीज़ से रिलेटेड हैं, तो मूवीज़ इस एरिया में ज़्यादा है, अंधेरी एरिया एंड गोरेगांव एरिया, तो आप यहाँ टेम्परेरी रेजिडेंस ले सकते हैं। सही बात। जो वहाँ से आपको रेंट मिलेगा वो यहाँ लग जाएगा। बाकी जो इन्वेस्टमेंट है आपका प्रॉपर्टी में ही डालना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? आपके पास बेंगलोर में भी प्रॉपर्टीज हैं, तो आप फिर जो नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी प्रॉपर्टी में ही करना दैट इज द चाहते हैं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई थिंक। तो उसके अलावा आपको नहीं लगता है कि किसी और चीज़ में भी डाइवर्सिफाई भी करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट? देन व्हाट यू सजेस्ट मी टू इन्वेस्ट? देखो आपके पास कितनी सेविंग्स हैं इस टाइम? एज आई सेड यू कि लाइक 30-40 lakhs 30-40 की सेविंग्स हैं आपके पास, और जो बेंगलोर में आपका फ्लैट है उसकी वैल्यू कितनी होगी? इट्स 1.5 CR। तो आप अभी लेट्स से आपकी 2 करोड़ की वेल्थ है, उसमें से आप 75% आप इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टी हैं, तो आप ऑलरेडी, जो माना जाता है कि भाई वी शुड स्प्रेड आवर इन्वेस्टमेंट्स इन प्रॉपर्टीज, शेयर्स एंड ऐसे लिक्विडिटी, तो उस हिसाब से आप प्रॉपर्टी में ओवर इन्वेस्टेड हैं। तो वो ऑलरेडी आप ओवर इन्वेस्टेड हैं और आप एक नेक्स्ट जंप लेके आप फिर बाकी पैसा भी उसमें डालना चाहते हैं, तो दिस मे नॉट बी द वाइजेस्ट थिंग फॉर यू टू डू। It might be better for you to go to a mutual fund
अब थोड़ी सी डाइवर्सिफाई करें। जो इक्विटी बेस्ड, सिंस आपका रिस्क एपिटाइट अच्छा लगता है कि आप अभी दूसरे शहर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर एप्रिसिएशन, सो यू माइट बी बेटर ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। सो डायरेक्टली आप शेयर्स में एक्सपोजर है आपका कोई? नो, आई डोंट हैव। नहीं है, तो डायरेक्टली एक्सपोज ना करके अब म्यूचुअल फंड के जरिए से जाएं। थोड़ा सा रिसर्च करें, पूछताछ करें अपने फ्रेंड सर्कल में, बैंकों में, कि विच म्यूचुअल फंड इज परफॉर्मिंग बेटर। इक्विटी बेस्ड जो म्यूचुअल फंड है, जिसको ग्रोथ फंड भी कहते हैं, उसमें आप पैसे डालें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, 30 के ऊपर 30 का लोन लिया तो फिर एक EMI बांध ली, जितना रेंट नहीं आएगा उतनी EMI जाएगी। आप अपने बिजनेस पे प्रेशर डालेंगे, उधर से आप बिजनेस से थोड़ा ध्यान हटा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि थोड़ा इनकम आपकी कम हो सकती है। तो आप इस इन्वेस्टमेंट को, ये 30 लाख या 40 लाख जो आपके पास है, कुछ लिक्विडिटी रखें अपने पास इमरजेंसी के लिए, कुछ आपके एक्सपेंसेस के लिए जो भी चाहिए। उसके बाद जो बचता है अमाउंट, उसको म्यूचुअल फंड में डाल दें। दैट एट दिस टाइम दैट विल बी मोर सेंसिबल। Yeah, that is a अभी good idea. मार्केट्स आर अ लिटिल वॉलेटाइल, तो इस टाइम मार्केट्स ऊपर नीचे हो रही हैं, तो उसको भी आप स्टैगर करके डालें। एक SIP ले लें। SIP होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें आप हर महीने डालें फॉर द नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग। उसको फिर रेगुलर भी बना दें, तो उसमें क्या है, आपकी जो बैलेंस आउट हो जाएगा, मार्केट ऊपर नीचे होगी, साल 2 साल 3 साल में आपका वो रिस्क स्प्रेड आउट हो जाएगा। कभी कुछ पार्ट नीचे पे इन्वेस्ट हुआ, कुछ ऊपर पे, एवरेज आउट अच्छा हो जाएगा। That will be the That best. would be my suggestion for you. Anything else I can help you with today, Ronnie? That's it. Thank you so much. You gave me the best idea. Thank you, Ronnie. I'm happy that you like the idea और आप इसको pursue करें। Yep. Thank you so much. और जाने से पहले आज का फंडा, सारा बचाया हुआ धन केवल एक कैटेगरी में ना डालकर अलग अलग एसेट कैटेगरीज में डालें।